तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे कि कल यानी 5 सितंबर को किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। और जो आजकल ये बैंक निफ्टी रेंज पर काम कर रहा है, तो इस रेंज पर बड़ी ही आसानी से हम कैसे काम कर सकते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों देखिए, जो भी हमको कल ट्रेड करना है ना, उसका प्री प्लान हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में हमको कौन से डायरेक्शन पर ट्रेड करना है, कौन से लेवल पर हमको एंट्री करना है, कौन से लेवल पर हमारा टारगेट होगा और कौन से लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमको अपना पहले से पता होना चाहिए, तभी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल है, ठीक ना। और देखिए आज का मार्केट क्या हुआ है कि आज देखिए मार्केट सीधा 300 पॉइंट से अधिक का गैप डाउन दिया। और गैप डाउन देने के बाद देखिए, जो मैंने ये अपना 51,320 का सपोर्ट लेवल लगा रखा है, उसका बस थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब नीचे आया था उसके, और वापस से फिर इसी लेवल के ऊपर ये साइडवे हो गया, ठीक ना। ये आपने आज का मार्केट देख लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्केट में 99% साइकोलॉजी काम करता है। तो अगर आप मार्केट में कौन किस तरह से ट्रेड कर रहा है ना, ट्रेड कौन क्या सोच रहा है, अगर आपने ये समझ लिया तो मार्केट में काम करना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। साइकोलॉजी के साथ आपको लेवल और अपना जो डिसिप्लिन है सब कुछ आपको साथ में अप्लाई करना होता है, ठीक ना। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 दिन से मार्केट इस रेंज पर आ करके ट्रेड कर रहा है, 4 दिन से, ठीक है। और ये रेंज जो है वो 150 पॉइंट का रेंज है। तो ऐसे रेंज पर काम करे कैसे आप करेंगे, तो देखिए रेंज पर हमेशा क्या होता है, ऊपर से सेलर दबाते हैं, नीचे से बायर उठाते हैं और मार्केट जो है एक जगह पर ऊपर नीचे होते रहता है। तो ऐसे में देखिए बहुत ही आसान है काम करना। अगर इस रेंज पर है मार्केट तो आप कुछ मत कीजिए। ऐसे में देखिए क्या होता है, रेंज के आसपास जो है ना, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए आप देख लीजिए कि ये रेंज है, इस रेंज पर तो ऊपर नीचे होगा ही, थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन आपको इसके आसपास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है ना, उस जगह पर आपको काम करना है। क्योंकि उस जगह पर आपका जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे मान लीजिए सपोर्ट लेवल पर, तो वहाँ से आपका एसएल बहुत ही छोटा होता है रेंज पर। इस रेंज पर आपको काम करने के लिए बहुत छोटा एसएल देना है और टारगेट आपका जो ये रेंज है ना, उस रेंज तक जाने में मतलब जो भी है वही आपका टारगेट होता है। तो देखिए इस पे अभी क्या लेवल है, देखिए 51,500, तो इसी के पास है ये वाला लेवल। तो ये अभी काम नहीं करेगा, ये ऊपर भी जा सकता है 51,500 के। तो आप क्या है लेवल अभी 51,600, ये इस लेवल का रजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे में देखिए 51,200, क्योंकि देखिए 51,200 मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो हमारा 51,200 है, 51,400 है, 51,600 है, जो 200 पॉइंट के रेंज पर है ना, ये भी आजकल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 51,000 का लेवल है, ये तो इस रेंज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक ना। तो नीचे का लेवल जो है आप 51,200 ले लीजिए सपोर्ट लेवल, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप 51,600 ले लीजिए। तो देखिए अगर मार्केट इस रेंज पर है तब तक हमको कुछ नहीं करना है। अगर इस रेंज के नीचे ये 51,200 पर मान लीजिए आ गया और यहाँ पर से कुछ ऊपर जाने का मतलब होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तो आप बिना सोचे आप 51,200 के लेवल पर आप ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से सिर्फ आपका 50 पॉइंट भी अगर इंडेक्स का एसएल रख लिए ना, तो आपका इंडेक्स का 50 पॉइंट यहाँ पर काम कर जाएगा। और अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो इस 51,200 से सपोर्ट लेके फिर से वापस इस रेंज पर पहुँच सकता है। तो इस रेंज पर आपका टारगेट 200 पॉइंट तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इस 600 के रेजिस्टेंस पर आपको मार्केट मिलता है, तो यहाँ से आप सिर्फ अपने लेवल पर ही ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए। तो क्या है कि यहाँ से आपका ऊपर में 50 पॉइंट इंडेक्स का एसएल बन सकता है, और जो आपका टारगेट है वो इस रेंज कर आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये जो है रेंज पर काम करने का एक तो तरीका होता है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी को समझिए कि देखिए कल का एनालिसिस आपने देखा होगा मेरा, तो आपको पता होगा कि मार्केट जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है। लेकिन निफ्टी क्या हो रहा था, निफ्टी ऐसे एम पैटर्न बना करके निफ्टी गिर रहा था। तो देखिए बैंक निफ्टी एक साइड से ऊपर जा रहा है और एक साइड निफ्टी में एम पैटर्न बन रहा है। तो साइकोलॉजी क्या होगा बताइए
निफ्टी को देख करके लोग सेलिंग करेंगे और बैंक निफ्टी में भी उसी निफ्टी को देख करके उसमें भी वो सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो बहुत सारा सेलिंग यहाँ पर भी बना होगा और कुछ लोग इसको देख करके बाइंग किए होंगे। तो आज का ये गैप डाउन में तो वो लोग ऑटोमेटिक ही निकल गए होंगे और जो सेलिंग कर रहे होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। और निफ्टी में भी देखिए कल का जो एम पैटर्न में सेलिंग हुआ था ना, ऊपर में जो एम पैटर्न बन रहा था तो ऊपर में जो सेलिंग हुआ था और आज देखिए निफ्टी में क्या है, गैप डाउन हो गया है। तो जो ऊपर में सेलिंग करके बैठे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठे हैं, तो वो अभी डर नहीं रहे हैं, ठीक ना। लेकिन मार्केट क्या है कि अगर मान लीजिए कि उनको सिर्फ डराने के लिए ऐसे ऊपर में मान लीजिए खुलता है या फिर अपने रेजिस्टेंस पर ओपन होता है तो यहाँ पर से देखिए ऊपर जाने का चांस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक ना। तो आप अपने रेजिस्टेंस पर ही डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जहाँ इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाए तो सपोर्ट को देख करके आप एकदम लेवल पर, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी ले लीजिए, एकदम लेवल पर आप इस सपोर्ट को देख करके आप ऊपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक आपको मैं एक और बात बताता हूँ, हेल्पफुल बात, कि देखिए अगर आपके लेवल बहुत अच्छे हैं ना, अगर आपके लेवल बहुत अच्छे हैं, जैसे कि देख लीजिए मेरा ये लेवल है 51,600, 51,320, तो इस लेवल पर तो काम कर रहे हैं मार्केट ना। लेकिन मार्केट में आपको काम करते करते आपको एक्सपीरियंस आएगा कि लेवल के साथ जो साइड वाले जो पास वाले लेवल होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 320 का तो लेवल लगा दिया है, 51,320 का, लेकिन उसके नीचे कौन कौन से लेवल हैं ये भी तो आप देख लीजिए ना कि 51,200 है, यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है। तो मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है 51,200 पर है और उसी टाइम पर निफ्टी अपने मस्त सपोर्ट लेवल जो आपने लगा रखा है, फिर मैंने लगा रखा है, उस सपोर्ट लेवल पर है और बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर है। तो वहाँ पर से हाई चांस रहता है कि मार्केट ऊपर साइड के लिए जा सकता है या फिर आप वहाँ पर ऊपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जब बैंक निफ्टी 51,600 पर है ना, तो अब ये बैंक निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस पर रहेगा और उसी समय पर मान लीजिए कि निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर उसके नीचे आने का मतलब उसमें बन रहा है चार्ट। तो उस कंडीशन में आप एक ठो चार्ट का रेजिस्टेंस लेवल पर देख करके आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी ट्रेड बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये है कि कभी भी आप अपने लेवल के विपरीत या फिर अपने लेवल से दूर ट्रेड मत कीजिए। अपने लेवल जो आपने लगा रखा है उसी के अनुसार आप ट्रेड कीजिए, ठीक ना। तो ऐसा है। तो अभी रेंज पर काम करने का यही नियम है कि अगर सपोर्ट पर मिले तो ऊपर साइड का ट्रेड ले लीजिए, रेजिस्टेंस पर मिले तो नीचे साइड का ट्रेड ले लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए ये जो है निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ था कि एम पैटर्न बना के गिर रहा था, तो जो यहाँ पर एम पैटर्न देख के सेलिंग किए वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में है और शायद इस रिट्रेसमेंट पर कुछ लोग अपना पोजीशन कार्ड भी दिए होंगे या फिर कुछ लोग जो है वो एवरेज किए होंगे। तो देखिए कि बैंक निफ्टी रेंज पर काम कर रहा है और ये निफ्टी जो है ऐसे चल रहा है। तो आप बैंक निफ्टी को देख करके निफ्टी में भी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है, मान लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी का रेंज है, ठीक है ना, इस रेंज है और यहाँ पर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है और इसी के समय में अगर ये भी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है ना, तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अपने रेंज के नीचे है, सपोर्ट पर है और उसी टाइम पर निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है, फिर सपोर्ट के ऊपर है, तो आप ऊपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब काम किया जाता है। बाकी धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ तुरंत ही समझ में नहीं आता है, ठीक ना। और एक दिन काम करके आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड नहीं होता है। आप कंटिन्यू सेम सेटअप पर 3 दिन 4 दिन उसी तरह से सेम डिसिप्लिन के साथ जब काम करेंगे ना, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताता है कि आप मार्केट में कितना आप सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, वो बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपको ऐसे ही मार्केट का वीडियो चाहिए ना, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो पहले ही आपके पास पहुँच जाए। और देखिए ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट डीमेट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो मेरा टेलीग्राम डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।